हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निहारवी क्लासेस। कल आपका बोर्ड का एग्जाम है और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से काम माइंड से अपना पेपर करना है। उसके लिए मुझे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने थे आपको, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लूं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टिप है मेरा रीडिंग टाइम। जो बच्चों आपको रीडिंग टाइम मिलता है, पहले तो सबसे पहली बात तो वो हर पेपर में ही आपको अच्छे से यूज करना चाहिए। लेकिन मैं अकाउंट्स के लिए बता दूं, जितना भी रीडिंग टाइम आपको मिलता है उसको 1 मिनट भी वेस्ट ना होने दें, ताकि हमारा राइटिंग टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि अकाउंट्स के पेपर में एक बहुत बड़ा इश्यू टाइम भी होता है। रीडिंग टाइम में मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको चॉइसेस वाले क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, जिनमें चॉइस होती है। जैसे शेयर के 2 क्वेश्चन हैं, या कैश फ्लो के 2 क्वेश्चन हैं, या काउंटिंग रेशियो के 2 क्वेश्चन हैं, जिसमें भी चॉइस है आप उनको अच्छे से रीडिंग टाइम में रीड करें। और ना कि रीड करें, आप अपना माइंड भी मेकअप कर लें कि हम इन दोनों क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे, जो हमें पूरा अच्छी तरीके से आता है। ताकि जब हम उसको अटेम्प्ट करें तो हम अपना राइटिंग टाइम 1 मिनट भी वेस्ट ना करें ये सोचने में कि अरे ये वाला करना है या ये दूसरा करना है। जो हमें अच्छे से, बहुत अच्छे से आता है वही हम करें। तो यहाँ हमें अपना रीडिंग टाइम यूज करना है। सेकंड, हमें अपना रीडिंग टाइम यूज करना है एमसीक्यूज में। आप चॉइसेस वाले क्वेश्चन को माइंड मेकअप करने के बाद दैट दिस चॉइस क्वेश्चन वी विल अटेम्प्ट फर्स्ट, उसके बाद आप अपने एमसीक्यू रीड करेंगे। स्पेशली वो एमसीक्यू रीड करेंगे जिनमें कैलकुलेशन की नीड नहीं है, क्योंकि आप रीडिंग टाइम में कुछ कर तो नहीं सकते हैं, पेन पेंसिल आप नहीं चला सकते हैं। तो एमसीक्यू वो वाले रीड कर लें जिन्हें सिर्फ आप रीडिंग से ही कर सकते हैं। तो उनका भी आंसर आप पहले ही अपने माइंड में सेट कर लें, ताकि हमें बहुत कोशिश करनी है कि हमारा राइटिंग टाइम बचे, ज्यादा वेस्ट ना हो। वो सब करने के बाद जब आप राइटिंग करेंगे, अब मेरा दूसरा टिप्स है कि राइटिंग जब करते हैं तो अकाउंट्स के क्वेश्चन में रफ वर्क तो होता ही है। रफ वर्क के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगी सबको कि जब क्वेश्चन आप करते हैं, या तो आप साइड में या नीचे उस रफ वर्क को वर्किंग नोट में करें। इससे 2 आपके फायदे होते हैं। एक तो आपको बार बार पीछे नहीं जाना पड़ता है वर्किंग रफ वर्क करने के लिए, और यहीं पे ही जब आपका वर्क होता रहेगा कैलकुलेशन, तो उसे आप एज इट इज वर्किंग नोट करिए। वर्किंग नोट इज अ काइंड ऑफ कैलकुलेशन विच वी आर डूइंग इन फेयर, दैट्स इट। आप उसको अच्छे से करिए। 2 फायदे मैंने क्या बताए, एक तो आपका यही कैलकुलेशन हो जाएगा। दूसरा कि अगर मार्किंग स्कीम में, मतलब अगर अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम हमें वर्किंग नोट के नंबर देने हैं, तो वो मार्क्स भी आपके नहीं कटेंगे। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी, कैलकुलेशन तो आपको करनी है इधर डूइंग ऑन द लास्ट पेज, you do it here only where you are solving the question by writing working note। वर्किंग नोट डालिए, अपना सारा कैलकुलेशन यही करिए। बिल्कुल भी आप बार बार पीछे वाले पेज पे जाने के चक्कर में अपना टाइम ना वेस्ट करें। और अगर वर्किंग नोट के मार्क्स भी हैं तो वो आपको यही कैलकुलेशन में ही मिल जाएंगे। ठीक है। तीसरा मैं आपको टिप्स ये दूंगी कि शुरू से ही जब आप पेपर राइटिंग टाइम स्टार्ट करें, शुरू से ही अपना टाइम मैनेज करके चलें। ऐसा नहीं, कुछ स्टूडेंट करते हैं कि शुरू में जब क्वेश्चन या एमसीक्यू करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत आराम से, बहुत उसे सजा के अच्छे से फॉर्मेट बनाना, फॉर्मेट अच्छे से ही बनाना है। पर इसका मतलब ये नहीं कि पहले तो आप बिल्कुल ईज में और बहुत अच्छे से फॉर्मेट बना बना के कर रहे हैं, पहले नरेशन भी लिख रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में जब आप पहुंचते हैं तो पार्ट बी को या जो भी आप लास्ट के लिए छोड़ते हैं, फिर उसको रश में करते हैं। और जब भी आप जल्दी में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे अकाउंट्स के, तो कैलकुलेशन हमेशा गलत ही होता है। कभी भी आप जल्दीबाजी में कैलकुलेशन सही नहीं करते हैं। तो अपना टाइम पहले से ही मैनेज करके चलें कि ये क्वेश्चन इतने टाइम में हो जाना चाहिए। किसी क्वेश्चन में आपको बीच में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो उसको वहीं स्किप करके, स्पेस छोड़ के आप आगे जाएं। उस क्वेश्चन को आप फिर लास्ट में अटेम्प्ट करें। नरेशन लिखना जनरल एंट्री में मैंडेटरी होता है, लेकिन फिर भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि पहले आप सारा वर्क कर लें अच्छे से, बाद में टाइम बचने पे सबकी नरेशन लिख दें। ठीक है। तो ये मेरी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे, ध्यान रखेंगे एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।